भारतवासियों, सनातन धर्म और हिंदू धर्म में क्या अंतर है, इसको समझाने का आज से अच्छा दिन नहीं हो सकता है। आज के दिन वाराणसी के निकट उमराह में भारत का सबसे बड़ा सनातन धर्म के मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, जिसका निर्माण विहंगम योग संस्थान द्वारा किया गया है। इस मंदिर में लगभग 20,000 साधक एक साथ बैठकर ध्यान कर सकते हैं। विहंगम योग संस्थान ने इस मंदिर का नाम सर्ववेद विहंगम योग संस्थान रखा है। इस मंदिर की विशेषता है कि इस मंदिर में किसी भी भगवान देवी देवता की मूर्तियां स्थापित नहीं की गई हैं। इस मंदिर की दीवारों पर सदाफल देव जी महाराज द्वारा रचित रचनाएं लिखी गई हैं और योग साधना की जानकारी दी गई है। भारतवासियों, यह कोई संयोग नहीं है कि भारत के पहले सनातन धर्म के मंदिर का उद्घाटन और कुलदीप के अवतरण का समय एक ही कालखंड में हो रहा है। यह ईश्वर की कार्य प्रणाली है कि आज से 100 वर्ष पूर्व सदाफल देव महाराज जी द्वारा हिमालय की गुफाओं में 17 से 18 वर्ष तक कठिन ध्यान तपस्या करने के बाद उन्होंने परमात्मा से जो भी ज्ञान प्राप्त करा, जो भी प्रेरणा ली, उसके आधार पर उन्होंने विहंगम योग संस्थान की स्थापना की। विहंगम योग संस्थान ने 2004 में इस मंदिर के निर्माण का कार्य आरंभ किया, जिसका उद्घाटन आज हो रहा है। हम आज के दिन सदाफल देव महाराज जी को नमन करते हैं कि उनकी प्रेरणा से आज भारत का प्रथम सनातन धर्म के मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। सनातन धर्म को जानने से पहले सनातन धर्म के सिद्धांतों को जानना जरूरी है। परमात्मा निराकार हैं, वह एक हैं। इस ब्रह्मांड में ऊर्जा के रूप में स्थित हैं। उनका अंश आत्मा हर मनुष्य के अंदर स्थित है। परमात्मा जिन्होंने खूबसूरत सृष्टि की रचना करी, उन्होंने मनुष्य के 2 शरीरों की रचना करी। एक भौतिक शरीर जो जीव विज्ञान पर आधारित है, दूसरा सूक्ष्म शरीर जिसको हम ऊर्जा कहते हैं, यह परमात्मा का अंश है। भौतिक शरीर को मनुष्य अपने 2 नेत्रों से देख सकता है, उसका एहसास कर सकता है। उसके आंतरिक अंगों को मशीनों द्वारा देखा जा सकता है, परंतु सूक्ष्म शरीर यह मनुष्य के अंदर सुषुप्त अवस्था में रहता है। इसका एहसास मनुष्य को नहीं होता है। सूक्ष्म शरीर 2 ऊर्जाओं से मिलकर बना होता है। फेमाइन एनर्जी, जिसे कुंडली शक्ति कहा जाता है, और मैस्कुलिन एनर्जी। सूक्ष्म शरीर जब शिशु माँ के गर्भ से बाहर निकलता है तो उस समय यह शिशु के सर के रास्ते अंदर प्रवेश करता है और फेमाइन एनर्जी, कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र में गुदा स्थान पर सुषुप्त अवस्था में स्थिर हो जाती है
और मैस्कुलिन एनर्जी मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से में सहस्रार चक्र में स्थित हो जाती है। सूक्ष्म शरीर का एहसास अनुभव मनुष्य को तभी होता है जब वह ध्यान की प्रक्रिया में बैठता है। जब तक वह ध्यान में नहीं बैठता है तब तक उसे इस शरीर का अनुभव नहीं रहता है। हर सूक्ष्म शरीर आत्मा का एक चक्र है। वह भौतिक शरीर को ग्रहण करती है। जब उस भौतिक शरीर की मृत्यु हो जाती है तो वह सूक्ष्म शरीर उस शरीर को छोड़कर उस शरीर द्वारा किए गए कर्मों को अपने साथ ले जाता है और उन्हीं कर्मों के आधार पर उस सूक्ष्म शरीर को फिर नया शरीर मिलता है। और यह जन्म मृत्यु का क्रम तब तक चलता रहता है जब तक यह सूक्ष्म शरीर किसी भौतिक शरीर में ध्यान साधना के द्वारा परमात्मा में विलीन नहीं हो जाता है। सूक्ष्म शरीर जो कि ऊर्जा के रूप में है वह कभी नष्ट नहीं होता है। भौतिक शरीर तो हर जन्म में नष्ट होता है, परंतु सूक्ष्म शरीर एक ही रहता है। वह मृत्यु के पश्चात शरीर को बदलता है। सनातन धर्म का मूल है आत्मा को जानना। जिस मनुष्य ने आत्मा को जान लिया फिर वह उसको सही गलत का एहसास हो जाता है। सनातन धर्म मनुष्य को मानवता का संदेश देता है। सनातन धर्म मनुष्य को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति दिलाता है। सनातन धर्म मनुष्य को सात्विक बनाता है। जब मनुष्य ध्यान में बैठता है तो उसके अंदर सात्विक गुणों का उद्गम होता है और आसुरी गुण उसके धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। भारतवासियों, सनातन धर्म और हिंदू धर्म में क्या अंतर है उसे इन दो अलग अलग मंदिरों के आधार पर आसानी से समझा जा सकता है। सनातन धर्म के मंदिर में किसी भी मूर्ति की स्थापना नहीं होती है। सनातन धर्म के मंदिर में मनुष्य बैठकर ध्यान करता है। हिंदू धर्म के मंदिर में मूर्तियां स्थापित होती हैं और इस मंदिर में मनुष्य मूर्तियों का पूजा पाठ करता है। सनातन धर्म में जो मनुष्य को ध्यान करना सिखाता है उसे गुरु कहा गया है। कबीरदास जी भी अपने
दोहे में कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कवि की कल्पना है कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं तो किसके पैर छूने चाहिए। पैर गुरु के छूने चाहिए जो परमात्मा से मिलने का रास्ता बताता है। हिंदू धर्म के मंदिरों में पुजारी होता है, वह पूजा पाठ करता है। सनातन धर्म में हम ध्यान में बैठकर परमात्मा के साकार रूप और निराकार रूप का दर्शन कर सकते हैं। घंटियों की आवाज़ सुन सकते हैं। हिंदू धर्म के मंदिर में हम भगवान का मूर्ति के रूप में दो आँखों से दर्शन करते हैं और घंटियाँ हम हाथ से बजाकर सुनते हैं। सनातन धर्म में किसी भी तरह का कर्मकांड नहीं होता है, वह सिर्फ ध्यान पर आधारित होता है। न ही किसी तंत्र मंत्र पर आधारित होता है। हिंदू धर्म कर्मकांडों और तंत्र मंत्र पर आधारित है। सनातन धर्म मनुष्य को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति दिलाता है। हिंदू धर्म मनुष्य को जन्म मृत्यु के बंधन में बांधता है, क्योंकि हम मनुष्य मंदिर में मांगने जाता है और जब तक उसके अंदर तृष्णा रहती है तो वह इसी संसार में चक्कर काटता रहता है। सनातन धर्म मनुष्यों में राम को पैदा करता है, मनुष्यों में कृष्ण को पैदा करता है। हिंदू धर्म पत्थर की मूर्तियां बनाता है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करता है, जो कि सबसे बड़ा अंधविश्वास और पाखंड है। सनातन धर्म विज्ञान पर आधारित है। हिंदू धर्म पाखंड और अंधविश्वास पर आधारित है। भारतवासियों आर्यों के आगमन से पहले हर भारतवासी सनातन धर्म का अनुसरण करता था, परंतु आर्यों के आने के बाद आर्यों ने हिंदू संस्कृति को जन्म दिया और आज अधिकांश भारतीय हिंदू धर्म का अनुसरण कर रहा है। सनातन धर्म अवतारों को प्रकट करता है। हिंदू धर्म
ढोंगी बाबा को उत्पन्न करता है। भारतवासियों, जब इस धरती पर राम राज्य की स्थापना करनी होती है तो परमात्मा राम को भेजते हैं। जब धर्म की स्थापना करनी होती है तो परमात्मा कृष्ण को भेजते हैं। भारतवासियों, परमात्मा ने त्रेता में राम को भेजा, द्वापर में कृष्ण को भेजा और कलयुग में कुलदीप को भेजा है। कुलदीप को राम का कार्य भी करना है, राम राज्य की स्थापना करनी है, और कुलदीप को भारतवासियों को आर्यों की मानसिक गुलामी से भी छुड़ाना है, सनातन धर्म की स्थापना करनी है। कुलदीप का अवतरण लोकतंत्र में हुआ है। कुलदीप अवतार का पात्र है, अवतार की परीक्षा उत्तीर्ण करके आया है, परंतु लोकतंत्र में अवतार बनाने का कार्य देशवासियों का है, जनता का है। इसलिए भारत का भविष्य अब इस देश की जनता पर है। अगर वह चाहते हैं कि भारत में फिर से राम राज्य आए, सनातन धर्म की स्थापना हो, तो आइए सब भारतवासी एक साथ मिलकर कुलदीप के साथ दें, कुलदीप के साथ खड़े होइए। हम सब मिलकर एक नवीन भारत का निर्माण करेंगे जो संपूर्ण विश्व को एक नई राह दिखाएगा।